गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बेटे हम संघात्मक शासन व्यवस्था का अगला क्वेश्चन करेंगे। मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म, संघात्मक का अर्थ क्या है? फेडरल गवर्नमेंट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स एंड द कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट आर रिटन इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल गवर्नमेंट एक ऐसी सरकार है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच में कंडीशन के आधार पर एक एग्रीमेंट होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में रिटन में होता है। मतलब केंद्र और राज्यों के बीच में एक लिखित समझौता जो है वो होता है कि कौन कौन से टॉपिक पे केंद्र सरकार कानून बनाएगी और किस किस टॉपिक पे राज्य सरकार बनाएंगी। और ये रिटन में जो है वो शक्तियों का विभाजन होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? संघात्मक शासन व्यवस्था। अब एक परिभाषा करेंगे इसमें। अकॉर्डिंग टू हैमिल्टन, फेडरेशन इज एन एसोसिएशन ऑफ स्टेट्स दैट फॉर्म न्यू वंस। फेडरेशन एक ऐसा राज्यों का एसोसिएशन होता है, राज्य मिलकर एक ऐसा एसोसिएशन बनाते हैं जो एक देश के रूप में काम करता है। स्टेट्स दैट फॉर्म न्यू वंस, वो एक नया देश के रूप बनाते हैं। अब आगे आ जाइए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स इन इंडियन फेडरलिज्म। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेरी क्लियरली डिस्ट्रीब्यूट्स द पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। संविधान राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का विभाजन बिल्कुल क्लियर करता है। देर आर 3 लिस्ट ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों को विभाजन करने के लिए 3 लिस्ट बनाई गई है, गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान में दी गई है। सबसे पहली यूनियन लिस्ट, संघ सूची। देर आर 97 सब्जेक्ट्स इन द यूनियन लिस्ट। संघ सूची में टोटल 97 विषय हैं। ओनली द यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन दीज सब्जेक्ट्स। और इन विषयों पर केवल और केवल केंद्र सरकार जो है वो कानून बना सकती है। द मेन सब्जेक्ट्स आर, उसके मुख्य विषय हैं रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, करेंसी, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स। इसमें डाक और तार विभाग, रेलवे विभाग, मुद्रा, रक्षा और विदेशी संबंध, ये मुख्य मुद्दे जो है ये सारे संघ सूची में होते हैं। और इनको कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को है। दूसरी लिस्ट, द स्टेट लिस्ट। देर आर 66 सब्जेक्ट इन दिस लिस्ट। दूसरी लिस्ट में 66 विषय हैं। द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन देम, और इस पर राज्य सरकार जो है वो कानून बनाती है। द मेन सब्जेक्ट आर लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, पुलिस, एग्रीकल्चर, कृषि, इरिगेशन, सिंचाई एंड पब्लिक वर्क्स, और पब्लिक के हित के जो कार्य होते हैं ये विषय होते हैं सारे राज्य सूची में। और इन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। ना राज्य सरकार संघ सूची पे कानून बना सकती है और ना केंद्र सरकार राज्य सूची पे कानून बना सकती है। तीसरा, कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। देर आर 47 सब्जेक्ट्स इन द कॉन्करेंट लिस्ट। समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। ऑन दीज सब्जेक्ट्स बोथ द सेंटर एंड द स्टेट्स कैन मेक लॉ। और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। बट इफ 2 लॉज आर कॉन्ट्रडिक्टरी, परंतु यदि कोई भी कानून विवादित है, एक दूसरे के विपरीत है, द लॉज ऑफ सेंटर विल प्रिवेल, तो ऐसे मौके पर केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया है वो मान्य होता है, वो कानून लागू होता है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून
लागू नहीं होगा। तो बेटे आज ये 2 टॉपिक थे, मीनिंग और उसका संघात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन। ठीक है, तो बस आज यही करेंगे। थैंक यू।